बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के इंतहाई अहम हवाई अड्डों पर मिसाइलों से बड़ा हमला हो गया। जद्दा और जिजान के हवाई अड्डे बंद करके तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया। दोस्तों, आखिर कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जद्दा में सऊदी जंगी इत्तेहाद के अहम ठिकानों पर यमनी फौज के ताजा तरीन हमले। जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के अलावा जाजान आने और जाने वाली तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया है। दोस्तों, फ्लाइट नेविगेशन डाटा से पता चलता है कि मुतअद्दिद तैयारे जद्दा एयरपोर्ट के लैंडिंग रूट पर फिजा में परवाज कर रहे हैं और लैंडिंग के मुंतजिर हैं। इससे पहले यमन के हौसियों की जानिब से कहा गया था कि अगर सऊदी जंगी इत्तेहाद ने यमन पर हमलों का सिलसिला बंद न किया तो उसे यमनी फौज के शदीद हमलों का सामना करना पड़ेगा, जिसे उन्होंने ग्रेट पैन ऑपरेशन का नाम दिया था। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि सऊदी जंगी इत्तेहाद को ताज के मुहाज पर भी यमनी फौज के हाथों संगीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवानों ने पीर के रोज सूबा ताज की जानिब सऊदी जंगी इत्तेहाद की पेशकदमी रोक दी थी और उसे भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, एक अस्करी जराये के हवाले से बताया गया है कि यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवानों ने ताज की जानिब बढ़ने वाली सऊदी इत्तेहाद के फौजियों की सफों को बैक वक्त तीनों जानिब से तोड़ दिया है और इस दौरान ताज के मगरबी सेक्टर पर दोनों अफवाज के दरमियान घुमसान की जंग हुई, जो कि 7 घंटे तक जारी रही और आखिरकार सऊदी इत्तेहाद भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद पिसपाई पर मजबूर हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ताज के मगरबी सेक्टर पर होने वाली झड़पों में सऊदी इत्तेहाद के दर्जनों फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं और वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी इत्तेहाद ने सूबा अल-ज़ाला के शुमाली सेक्टर में मरीज में बड़े पैमाने पर फौजी हमले शुरू किए थे, जिन्हें यमनी फोर्सेस अवामी रजाकार फोर्स ने पसपा कर दिया है। यमन की नेशनल सॉल्यूशन हुकूमत को एक फौजी जरिए ने यह भी बताया कि यमनी फौज और रजाकार फोर्स के जवाबी हमले में जारे सऊदी इत्तेहाद के 10 फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। दोस्तों, सूबा अल-ज़ाला सूबा ताज के मशरक में वाक़ है और यमन जंग का एक अहम महाज शुमार होता है। दोस्तों, ये सूबा शुमाल की जानिब अब और अल-बैजा से मिला हुआ है। यमनी जराये ने जनूब मगरबी सूबा ताज में भी बड़े पैमाने पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों की खबर दी। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद के ताज़ा हमले जो कि सूबा ताज के जनूब मगरब में 3 महाजों से किए गए हैं 7 घंटे तक जारी रहे, ताहम यमनी फोर्सेज और अवामी रजाकार फोर्स की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में सऊदी इत्तेहाद को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस कार्रवाई में 10 किराए के सऊदी फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी इत्तेहाद ने मरकजी सूबे मारज के सकूत और उसके नेशनल सॉल्यूशन हुकूमत के कंट्रोल में चले जाने के खौफ से और इस महाज पर यमनी अफवाज के दबाव कम करने नीज उनकी पेशकदमी रोकने के लिए कई महाजों से हमले शुरू कर दिए हैं। सऊदी इत्तेहाद ने जिन महाजों पर शदीद तरीन गिरगार का सिलसिला शुरू किया उनमें अहम तरीन ताज, अल हदीदा और अल हज्जा शामिल है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद के जारहाना हमले यमनी अफवाज की पेशकदमी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि यमन की जंग सन 2015 में सऊदी जंगी इत्तेहाद की जानिब से जारहियत के नतीजे में शुरू हुई थी और 6 साल से ज्यादा अरसे से जारी है और इस गैर कानूनी और वहशियाना जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दूसरे ममालिक सऊदी अरब का साथ दे रहे हैं, जबकि अमेरिका इस जंग में सऊदी जंगी इत्तेहाद को सियासी और फौजी हमायत फराहम कर रहा है। दोस्तों, दिफाई माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों पर यमन के खिलाफ जंग शुरू करना और उसके इत्तेहादियों पर यमन जंग के हवाले से मायूसी फैलना शुरू हो गई है। इसी वजह से सऊदी अरब बार बार जंग बंदी के लिए हाथ पांव मार रहा है। रियाज की तौसीफ पसंदी, जारहियत और 6 साला मुहासरा खत्म न किए जाने की बिना पर यमन ने सऊदी इत्तेहाद की जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद किया। यमनियों का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद जो चीज जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका, अब उसे मुज़ाकरात के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यमन के अवामी रजाकार फोर्स और मुसल्लह अफवाज ने सऊदी अरब के जनूब और मगरबी इलाकों में कई फौजी ठिकानों को बैक वक्त ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले वो अमरीकी सदर जिसने आते ही कहा था कि यमन के अंदर सऊदी जारहियत की वजह से अमेरिका सऊदी अरब को असलहे की तरसील बंद कर रहा है, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने गरगट की तरह रंग बदलते हुए
3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत जारी रखेगा क्योंकि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं और इस बारे में किसी को शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये हमले यमन के मुजाहिदीन की जानिब से सऊदी अरब पर किए जा रहे हैं। और दोस्तों पेंटागन के उस बयान से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग यमन में सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका का क्या मौकफ है। जो बाइडन के व्हाइट हाउस में आने और जमाल खाशोगी के हवाले से अमरीकी मौकफ के बाद बाज़ हलकों की तरफ से ये बात सामने लाई गई कि जो बाइडन हुकूमत के सऊदी अरब से ताल्लुकात ट्रंप की तरह नहीं रहेंगे। अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान के बयान से बखूबी वाज़ेह हो रहा है कि अमरीका ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से अपनी बुनियादी पॉलिसी को तब्दील करने का हरगिज ख्वाह नहीं है। अमरीकी मौकफ का मुनाफिकानापन इस वक्त खुलकर मजीद सामने आ गया था कि जब जो बाइडन ने जमाल खाशोगी के कत्ल में सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुलविस होने के बावजूद न सिर्फ मतलूबा रवैया नहीं अपनाया बल्कि इंसानी हुकूक के तमाम मयारात को नजरअंदाज करते हुए ये तक कहा कि वो बिन सलमान को जमाल खाशोगी का कातिल नहीं समझते क्योंकि सऊदी अरब उनका करीबी इत्तेहादी है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बाइडन ने शुरू में जमाल खाशोगी के हवाले से बड़ा सख्त मौकफ अपनाया था, लेकिन अब अमेरिका के सियासी, इक्तसादी, फौजी और स्ट्रेटेजिक मुफादात इस मौकफ में वाज़ेह तब्दीली का बायस बने हैं। वाशिंगटन ने आर्जी तौर पर यमन के खिलाफ जंग के तनाजुर में सऊदी अरब को हथियार देने से भी इनकार किया, लेकिन उन हथियारों में सिर्फ जारहाना इक़दामात में इस्तेमाल होने वाले हथियार शामिल थे। लेकिन अब सऊदी अरब को यमनी हमलों से बचाने के बहाने सऊदी अरब को दोबारा पहले से ज्यादा मुसल्लह करने की कोशिश शुरू हो गई है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी है जिसका काम सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को यमनी हमलों से महफूज रखने की मंसूबा बंदी करनी है। इस खुसूसी टीम को जदीद तरीन हथियारों और जदीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह किया जा रहा है। दोस्तों अमरीकी वजारत दिफा के इक़दामात ने जो बाइडन हुकूमत के मुनाफिकाना पॉलिसियों और दोहरे मयार को नुमाया कर दिया है और अमरीकी हुकूमत के इक़दामात से ये बात भी सामने आ गई है कि वाशिंगटन को अपने सियासी, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक मुफादात हर चीज से ज्यादा अजीज हैं। इंसानी हुकूक के बुलंदो बांग दावों के बावजूद जो बाइडन हुकूमत हथियारों की फरोख्त से हासिल होने वाली खतीर रकम को इंसानी हुकूक पर तरजीह नहीं दे सकती। लिहाजा अमरीका अपने साम्राज्य मुफादात के हुसूल के लिए सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को पहले की तरह जारी और सारी रखेगा और सऊदी अरब से ताल्लुकात का फरोग अमरीका की बुनियादी पॉलिसी है, वो भी ऐसे हालात में कि जब चीन के वजीर खारजा ने रियाद, अंकारा और तेहरान का दौरा किया है। तेहरान में अंजाम पाने वाले ईरान चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदे ने तो अमरीकी हुकाम की नींदें हराम कर दी हैं। दोस्तों अमरीका की माजी में यानी इस्लामी इनकलाब से पहले मशरिक़ वस्ता के हवाले से टू पॉलिसी थी। मशरिक़ वस्ता में अमरीका का एक पिलर यानी सतून ईरान था तो दूसरा सऊदी अरब। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी से अमरीका का एक सतून न सिर्फ धड़ाम से गिर गया बल्कि इनकलाब इस्लामी ने खित्ते में अमरीकी तसल्लुत को नए नए चैलेंजेस से दो चार कर दिया। दोस्तों अब यमन के हौसियों की जानिब से वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया है कि अगर अमेरिका यमन के अंदर दरअंदाजी से बाज नहीं आता तो पहले से भी ज्यादा तबाहकुन हमले किए जाएंगे। इसे यमन के हौसियों की जानिब से आखिरी वार्निंग समझा जाए। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।